नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक छोटी सी गिलहरी ने क्या योगदान दिया था राम सेतु बनने में। रामायण की कहानी शेयर करने वाले हैं। आई होप कि आप सबको ये कहानी पसंद आए। चलिए शुरू करते इस कहानी को। जब माता सीता का हरण हुआ था, हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी बानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी बानर काफी खुश होते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। उस वक्त वहां एक गिलहरी भी थी जो मुंह में कंकड़ डालकर उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक बानर देख रहा था। कुछ देर बाद बानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। बानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ और मर जाओ। यह सुनकर दूसरे बानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान श्री राम दूर से यह सब होता देखते हैं। गिलहरी की नज़र जैसे ही भगवान श्री राम पर पड़ती है, रोते रोते भगवान श्री राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी बानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और बानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकरों व छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी बानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान राम के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियाँ कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। तो इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि दूसरे के कार्य का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।